नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हमारे इतिहास और आज की दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। इसका दावा है कि एक ऐसा गुप्त युद्ध है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो चलिए हीरनापुर फाइल्स के इस विश्लेषण में इसके दावों और रहस्यों को एक-एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे लेखक कर्मा नायक के इसी दमदार कोट से। ये लाइनें एकदम साफ कर देती हैं कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसे एक नए राष्ट्र के निर्माण का ब्लूप्रिंट, एक घोषणा पत्र होने का दावा किया जा रहा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा लेख नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 1000 पन्नों के एक विशाल मैनिफेस्टो की। और आज हम कुछ ही मिनटों में इसके जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा और केंद्रीय आइडिया क्या है? देखिए, ये दस्तावेज जिसे हीरनागपुर फाइल्स कहा गया है, ये दावा करता है कि इंसानी सोच को, हमारी चेतना को कंट्रोल करने के लिए पिछले 5000 सालों से लगातार एक जंग चल रही है। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ इस दस्तावेज के तर्कों को बिना किसी पक्षपात के सामने रखना है। इस कहानी में कह सकते हैं कि दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है द सिंडिकेट। दस्तावेज के मुताबिक ये एक ऐसी ग्लोबल पावर है, एक ऐसी ताकत जो हजारों सालों से हमारी सोच, हमारे खाने और हमारी आज़ादी पर कब्जा कर रही है। और दूसरी तरफ है रक्षक, जिन्हें हमारी ज़मीन और संस्कृति का असली वारिस बताया गया है। तो सवाल उठता है कि ये दस्तावेज इतने बड़े बड़े दावे करता कैसे है? ये एक तरीका अपनाता है जिसे वो फोरेंसिक ऑडिट कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये इतिहास में हुई घटनाओं को आज के सिस्टम से सीधे जोड़ता है, ये दिखाने के लिए कि एक पैटर्न है जो सदियों से चला आ रहा है। अब जरा इस दस्तावेज के तर्क देने के तरीके को देखिए। ये शंभू की हत्या की प्राचीन घटना को उठाता है और कहता है कि ये सिर्फ ज्ञान हासिल करने की वजह से हुआ पहला इंटेलेक्चुअल मर्डर था। और फिर इसकी तुलना सीधे आज के ज़माने के पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर से करता है, जो कथित तौर पर आज के विचारकों और लीडर्स पर नज़र रखते हैं। पैटर्न वही, बस हथियार बदल गए हैं। इस पूरी लड़ाई के केंद्र में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है, हीरा मेधा, मतलब डायमंड इंटेलेक्ट। दस्तावेज के अनुसार ये रक्षक समुदाय की अपनी मौलिक और ज़मीनी समझ है, उनकी असली प्रतिभा। और सिंडिकेट का सबसे बड़ा मकसद इसी प्राकृतिक बुद्धि को कुचलना और कंट्रोल करना है। अब देखिए कि ये दस्तावेज कैसे पुरानी कहानियों को आज की हेडलाइंस से जोड़ता है। ये पौराणिक इंद्रलोक की तुलना सीधे सीधे जेफरी एप्स्टीन के बदनाम प्राइवेट आइलैंड से करता है। तर्क ये है कि दोनों ही जगह ताकतवर लोगों के लिए ऐसे सुरक्षित ठिकाने थे जहां वो कानून और समाज की पहुंच से दूर रहकर कुछ भी कर सकते थे। और ये एक लाइन इस दस्तावेज की पूरी सोच को बयां कर देती है। इसका मानना है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो असल में हुआ ही नहीं, वो तो बस एक कहानी है जो सिंडिकेट ने अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए गढ़ी है। तो ठीक है, ये पुरानी बातें तो हो गईं, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जा रही है? चलिए देखते हैं कि ये दस्तावेज आज के हमलों के बारे में क्या कहता है। इस मॉडल को दस्तावेज द्रोणाचार्य मॉडल का नाम देता है। एकलव्य की कहानी तो याद ही होगी। ये दस्तावेज उसकी तुलना आज के एजुकेशन सिस्टम से करता है। जहां तब एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, वहीं आज टैलेंट को रोकने के लिए पेपर लीक, सिस्टम में भेदभाव और बहुत ज़्यादा फीस जैसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। बात एक ही है, टैलेंट को रोकना। सिंडिकेट के आज के हमलों को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पिंक रेवोल्यूशन, यानी बड़े पैमाने पर मांस उद्योग, जिससे सोच को कुंद करने वाला एक जैविक हथियार बताया गया है। दूसरा, कुछ धार्मिक ग्रंथों को साइकोलॉजिकल मैलवेयर कहा गया है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो दिमाग में गुलामी की सोच डाल दे। और तीसरा, सोशल मीडिया, जिसे एक डिजिटल इंद्रजाल या एक ऐसा मायाजाल बताया गया है जो हमें असली मुद्दों से भटका कर रखता है। ये चार्ट सिंडिकेट के तरीकों को और भी साफ कर देता है। देखिए, कंट्रोल सिर्फ एक जगह से नहीं है। जासूसी, मीडिया के जरिए सूचना पर कंट्रोल और हमारे खाने पर कंट्रोल। दस्तावेज के मुताबिक ये तीनों ही उनके सबसे बड़े हथियार हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिनाने के बाद क्या ये दस्तावेज कोई सोल्यूशन भी देता है? बिल्कुल। और इसे वो कहते हैं हीरनागपुर ब्लूप्रिंट, यानी संप्रभुता, या कह लें कि अपनी असली आज़ादी वापस पाने का एक पूरा रोड मैप। ये ब्लूप्रिंट 3 बड़े कदमों की बात करता है। पहला कदम है बीज संप्रभुता, यानी अपने खाने की आज़ादी के लिए अपने देसी बीजों पर अपना हक जमाना। दूसरा है सात्विक जीवन, क्योंकि दस्तावेज मानता है कि एक नशामुक्त और शुद्ध जीवन
आपको ब्लैकमेल और बाहरी कंट्रोल से बचाता है। ये एक तरह का फायरवॉल है। और तीसरा है रक्षक एआई, मतलब सिंडिकेट की जासूसी से बचने के लिए अपनी खुद की आज़ाद टेक्नोलॉजी बनाना। इस पूरे आंदोलन की एक टाइमलाइन भी दी गई है। इसकी जड़ें 1985 में विजय नायक के काम से जुड़ी बताई गई हैं। 2026 में ये 1000 पन्नों का घोषणा पत्र एक उलगुलान यानी युद्ध की घोषणा के तौर पर जारी किया गया। और आखिरी मंजिल साल 2030 तक एक समानांतर ऑफ ग्रिड और पूरी तरह से आज़ाद समाज बनाना। तो इस पूरे प्लान का असली मकसद क्या है? ये मौजूदा सिस्टम से लड़ना नहीं, बल्कि एक पैरेलल यानी समानांतर सिस्टम बनाकर उसे बेकार कर देना है। इसी को सहमति की पूर्ण वापसी कहा गया है। मतलब सिंडिकेट के बनाए आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल सिस्टम में हिस्सा लेना ही बंद कर देना। और हम इस विश्लेषण को उसी एक सवाल पर छोड़ते हैं जो ये दस्तावेज हम सबके सामने खड़ा करता है। सवाल ये है कि इतिहास का सोर्स कोड, आखिर उसे कंट्रोल कौन करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हर उस कहानी पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो हमें आज तक सच मानकर बताई गई है।